नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की बढ़ती मांग। भारत समेत विश्व के प्रसिद्ध हस्तियों ने परम पावन दलाई लामा जी को उनके 85वें जन्मदिन पर दी बधाई। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों को संबोधन। अमेरिका सरकार ने तिब्बत में पारस्परिक आवागमन अधिनियम के अंतर्गत चीनी अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाया। अब सुनिए खबर विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी के 85वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सांसद श्री किशन कपूर ने भारत सरकार से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और शांति का अग्रदूत दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के 85वें जन्मदिन पर यह भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। उन्होंने कहा कि चीन को एक अच्छे पड़ोसी की तरह सीमा विवाद को शांति के माध्यम से समाधान करना चाहिए और तिब्बत देश को परम पावन दलाई लामा जी को सौंप देना चाहिए। इस अवसर पर भारत के पूर्व विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने भी परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। इसी प्रकार पूर्व में भारत के कई राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियों ने भी ऐसी मांग की है। हिमाचल के पूर्व सांसद श्री शांता कुमार के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के 200 से अधिक सांसद ने भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। ऐसा अनुरोध करने वालों में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री गोपाल कृष्ण गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इतिहासकार व अर्थशास्त्री श्री रामचंद्र गुहा तथा भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठन भी शामिल है। गत 6 जुलाई को विश्व शांति के प्रतीक, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी के 85वें जन्म दिवस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा सिक्योंग सभागृह में एक लघु आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तिब्बती बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक गुरु जैसे 42वें सक्याठिजिन, 17वें ग्यालवांग कर्मापा उगिन ठिल्ले दोरजी, 105वां गांधीन जेजुन लोपसंग तेंजिन रिम्बुचे, क्याबजे रिंगू टुलगू रिम्बुचे, 34वें क्याबजे मिनरी ठिजिंग रिम्बुचे तथा छोनंग ग्यालसप रिम्बुचे आदि ने परम पावन दलाई लामा जी को हार्दिक बधाई देते हुए उनके द्वारा मानवता तथा बौद्ध धर्म के प्रति अथक सेवा के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही भारत समेत विश्व के अनेक आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जगत के हस्तियों जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, भारत सरकार के मंत्री श्री किरण रिजिजू, नोबेल शांति विजेता कैलाश सत्यार्थी, परमार्थ निकेतन के आध्यात्मिक गुरु पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री राम माधव, पूर्व विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन, भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ इयन जस्टर आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने परम पावन दलाई लामा जी को जन्मदिन की बधाई दी तथा उनकी दृढ़ आयु और स्वस्थ जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। अपने संबोधन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने परम पावन दलाई लामा जी को आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में
निर्वासन में तिब्बती समुदाय विश्व के सबसे सफल शरणार्थियों में माना जाता है और तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के देन है, विश्व के लिए उदाहरण बना हुआ है। उन्होंने ये घोषणा की कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन वर्ष 2020 से 2021 परम पावन दलाई लामा जी को कृतज्ञता वर्ष के रूप में समर्पित किया जाएगा। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिवस पर तिब्बती सांसद का बयान प्रस्तुत किया। साथ ही भारत तथा विश्व भर में तिब्बती समुदाय ने परम पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन वृक्षारोपण, मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण, संगीत प्रस्तुति, दीर्घायु प्रार्थना, पक्षियों को आज़ाद करना इत्यादि कार्यक्रमों से मनाया गया। इसके साथ परम पावन दलाई लामा जी ने 7 जुलाई को अपने एक संदेश में उन सभी शुभ चिंतकों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनके 85वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई प्रेषित की और जिन्होंने इस दिन को मनाने में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं और मानवता की सतत सेवा के लिए लंबे समय तक जीने की आकांक्षा रख रहा हूं। इसी 8 जुलाई 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के द्वारा लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों को अनिश्चितताओं से भरे समय में करुणा भाव की जागृति विषय पर संबोधित किया। इस संवाद कार्यक्रम का संचालन श्रीमती ब्रिन डियोल ने किया था और कार्यक्रम के बारे में बताते हुए डॉक्टर कुमनगा अंद्रहेन्नादी ने परम पावन दलाई लामा जी का आभार प्रकट करते हुए बताया कि आज के इस संवाद में 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और विशेष अतिथि भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ब्रिटिश के कुछ समूह के साथ बात करने का अवसर मिला। हम तिब्बतियों और ब्रिटिशों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहा है। पूर्व में ब्रिटेन का एक यात्रा के दौरान तिब्बत के राजधानी ल्हासा में कार्य कर चुके कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि एशिया, विशेषकर भारत में पिछले 3000 सालों से अहिंसा और करुणा की परंपरा विकसित हुई है। आज के विश्व में ये अवधारणा बहुत ही प्रासंगिक है। हमें मन की शांति विकसित करने तथा विनाशकारी भावनाएं से निपटने के लिए दिमाग से कैसे काम करना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर देना होगा, ना कि सिर्फ प्रार्थना और आशीर्वाद पर जोर देने से काम चलेगा। मैं भारत की नालंदा परंपरा की सिद्धांत का भिक्षु हूँ। भारत में अनेक आध्यात्मिक परंपराएं हैं जिनको मानने वाले लोग शांति से रहते हैं। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मिलकर साथ में रहते हैं और सभी का मुख्य उद्देश्य प्यार का संदेश है। So one individual, through reasoning, through training, committed fully non-violence, then your community also, you see, can share. Through that way, eventually, whole world can be more peaceful. चीनी शासन द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा अन्य तिब्बती क्षेत्रों में आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के चलते अमेरिकी विदेश विभाग ने तिब्बत में पारस्परिक आवागमन अधिनियम अर्थात रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत के अंतर्गत चीनी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश को रोकने के लिए वीज़ा प्रतिबंध की घोषणा की है। यह घोषणा 8 जुलाई को अमेरिकी विदेश मंत्री श्री माइक पोम्पियो ने एक बयान जारी कर की है। अपने बयान में श्री पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सरकार तिब्बती लोगों के लिए न्यायपूर्ण स्वायत्तता का समर्थन, मानव अधिकारों का सम्मान तथा तिब्बतियों की धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी सरकार द्वारा तिब्बत में पारस्परिक आवागमन अधिनियम का नवीनतम कार्यान्वयन
चीनी सरकार को स्पष्ट संदेश देता है कि तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए उसे कठोर परिणामों का सामना करना होगा। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात USAID के कार्यकारी प्रशासक जॉन बर्सा ने परम पावन दलाई लामा जी को उनके 50वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रचारित मानव मूल्य अमेरिका लोगों के लिए बड़ी प्रेरणापूर्ण है। USAID पिछले 20 वर्षों से तिब्बत के अंदर और भारत एवं नेपाल में रह रहे तिब्बती समुदाय के लिए निरंतर समर्थन करता रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे के साथ वित्त मंत्री श्री कर्मा येशे और सामाजिक एवं संसाधन विकास निर्देशक श्री केदोर उगाचांग ने USAID द्वारा तिब्बती समुदाय को लगातार सहयोग और समर्थन देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।